मेरे प्यारे भारतवासियों, अभी समाज में दो भ्रांतियां फैली हुई है कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज। अभी आप कुछ दिन पहले एक केस देखे होंगे जिसमें मुस्कान रस्तोगी वो अपने प्रेमी सौरभ राजपूत से शादी करते हैं। परिवार वाले लाख मना करते हैं लेकिन फिर भी दोनों एक साथ जीने बनने का ठान लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में थे, काम करने बाहर जाते हैं। उनकी पत्नी कोई लंगूर के चक्कर में पड़ जाती है और फिर उनके साथ साजिश करके सौरभ राजपूत को मार के नीले ड्राम में बंद कर देती है। ये नीला ड्राम का केस बहुत ही फेमस हुआ। लोग अब तरह तरह के प्रश्न उठाने लगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, परिवार वालों की सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसके वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रभावित होकर के एक दूसरे के अट्रैक्शन होकर के शादी कर लेते हैं। बाद में फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उन्हें समझदारी आ जाती है तो फिर परिवार का रिश्ता टूट जाता है, सुसाइड करता है, मार देता है। तो लव मैरिज को बदनाम किया गया। लेकिन आप कुछ दिन पहले अभी देखते हैं तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ इसमें दोनों का शादी धूमधाम से परिवार और रिश्तेदारों के सहयोग से कराई जाती है। फुल गाजे बाजे होते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। उसके बाद दोनों मिलकर के हनीमून पे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर राजा रघुवंशी मरा हुआ पाया गया। अब प्रश्न उठता है कि किसने मारा। तो बहुत सारे एविडेंस से पता चल रहा है कि उनकी जो पत्नी थी, नवविवाहिता पत्नी थी, उन्होंने उसको मारा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि लव मैरिज गड़बड़ है, अरेंज मैरिज गड़बड़ है, दोनों खराब है, फिर विश्वास किस पे किया जाए। मेरा मानना है कि दोनों गड़बड़ नहीं है। शादी वही टिकेगा जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लक्ष्य को पाने में मदद करे और उसी तरह प्रेमिका अपने प्रेमी के सपनों को साकार करने में योगदान। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सपना को अलग ना समझें। यदि अलग नहीं समझते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, तभी मैरिज अच्छा चलता है। अभी आप देखे होंगे समाज में कि कई ऐसे लोग होते हैं शादी करने के बाद कई साल तक कंफ्यूजन में जीते हैं। जीवन की अच्छी जो कीमती समय होती है, लगभग उम्र के 30 साल 32 साल तक एक दूसरे पर शक करते हैं। पति किसी और महिला के चक्कर में पड़े हुए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से बात कर रहे हैं, पत्नी किसी और से पड़े हुए हैं। दोनों बस एक कमरे में रहते हैं, एक साथ जीते हैं, लेकिन निशाना कहीं और जगह रहता है। तो ऐसी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकता है जो कि अनकॉन्फिडेंटली जिया जा रहा है, सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास हो रहा है। क्या वो परिवार दोनों मिलकर कोई ऐसा बेहतर काम कर सकता है जिससे कि परिवार का डेवलप हो सके? क्या दोनों मिलकर के अपने अपने सपनों को साकार करवा सकते हैं? नहीं कर सकते। इस कंडीशन में क्या होता है, घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है क्योंकि काम होता नहीं है। इस कंडीशन में रिश्ते टूटने लगते हैं। मेरा ये अनुरोध है, जीवन का अपना कीमती समय एक दूसरे पर विश्वास ना करके मत बिताएं, बल्कि शादी होने के बाद चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अपना पास्ट को भूल जाएं और प्रॉपर एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के जीवन में आगे बढ़ने का मदद करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। धन्यवाद।